सोचो, एक इंसान जिसके चलने से पहले रोड खाली हो जाती है, जिसके आने से पहले आसमान बैंड हो जाता है और जिसके रुकने से पहले पूरा शहर प्लान किया जाता है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियलिटी है। जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस से बाहर निकलता है, वो सिर्फ अमेरिका का लीडर नहीं रहता, वो प्लैनेट अर्थ का सबसे हेविली गार्डेड ह्यूमन बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी कैसे प्लान होती है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, रोड, होटल, एयरपोर्ट, कार, प्लेन सब कैसे सिक्योर होता है और ये सब इतना कॉम्प्लेक्स क्यों होता है। वीडियो लंबा है, डिटेल हैवी है, तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स, पावर सिस्टम्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज पसंद करते हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे डीप डाइव वीडियोस रोज नहीं मिलते। चलिए शुरू करते हैं। जब आप न्यूज में देखते हो कि प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, रेड कारपेट बिछा है, हैंडशेक हो रहा है, सब स्माइल कर रहे हैं, तो लगता है जैसे एक सिंपल डिप्लोमेटिक विजिट हो। लेकिन जो कैमरा नहीं दिखाता वो है दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सीक्रेट सिक्योरिटी ऑपरेशन। सच तो ये है कि ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट्स में जितनी प्लानिंग होती है, उससे ज्यादा प्लानिंग सिर्फ 15 मिनट के प्रेसिडेंशियल रोड ट्रैवल में हो जाती है। एक गलती और एक ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो सकती है। इसलिए सिक्योरिटी में चांस जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब भी यूएस प्रेसिडेंट को किसी फॉरेन कंट्री विजिट करना होता है, प्लानिंग 4 से 5 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती है। व्हाइट हाउस के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और चीफ ऑफ स्टाफ प्रेसिडेंट के साथ एक क्लोज्ड डोर मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में डिसाइड होता है कि विजिट का पर्पस क्या है, कौन से इवेंट्स अटेंड होंगे, कौन से लीडर्स से मिलना है और होस्ट कंट्री में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट गो अहेड बोलता है, एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसमें पूरी विजिट का ब्लूप्रिंट होता है। इस एक सिग्नेचर के साथ हजारों लोग एक्टिव हो जाते हैं। प्रेसिडेंट से महीनों पहले एक एडवांस सर्वे टीम होस्ट कंट्री पहुंच जाती है। इस टीम में यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट्स और लॉजिस्टिक्स प्लानर्स शामिल होते हैं। इनका सिर्फ एक ही गोल होता है, प्रेसिडेंट सेफली आए, सेफली रहे और सेफली वापस जाए। ये टीम एयरपोर्ट्स को सर्वे करती है, सड़कों को इंस्पेक्ट करती है, होटल्स को रीडिजाइन करती है और इवेंट वेन्यूज को एक किले में बदल देती है। हर चीज का बैकअप प्लान होता है और बैकअप का भी बैकअप होता है। प्रेसिडेंट का राउट कभी रैंडम नहीं होता। एडवांस टीम चेक करती है कि सड़क की चौड़ाई कितनी है, टर्न स्मूथ हैं या नहीं, कहीं कोई ब्लाइंड कॉर्नर्स तो नहीं है और आसपास की बिल्डिंग्स कितनी क्लोज हैं। यहाँ तक कि यह भी कैलकुलेट किया जाता है कि कॉन्वॉय के टाइम सूरज किस एंगल से पड़ेगा। हर मेन रूट के साथ 2-3 ऑल्टरनेट रूट्स और इमरजेंसी एग्जिट रूट्स भी प्लान किए जाते हैं और हर रूट के 20-25 मिनट के अंदर एक लेवल 1 ट्रॉमा हॉस्पिटल और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा होनी जरूरी है। अगर रोड स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करती तो रूट ही बदल दिया जाता है, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। यूएस प्रेसिडेंट चाहे किसी रजिस्टर में हो, पहाड़ी सड़क पर हो या किसी फॉरेन सिटी के बीच में, वो कभी ऑफलाइन नहीं होता। एडवांस टीम सैटेलाइट मैप से चेक करती है कि कहां सिग्नल डेड जोन्स या रेडियो ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। जहां भी प्रॉब्लम होती है वहां एक्स्ट्रा एंटेनास, मोबाइल टावर्स और सैटेलाइट अपलिंक्स लगाए जाते हैं। कॉन्वॉय की हर कार का एक अलग रेडियो कोड होता है और सारा कम्युनिकेशन एन्क्रिप्टेड होता है। प्रेसिडेंट बस एक बटन दबाए और व्हाइट हाउस से कनेक्ट हो जाता है। प्रेसिडेंट के लैंड करने से बहुत पहले एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा यूएस सीक्रेट सर्विस के कंट्रोल में आ जाता है। रनवे की लंबाई और चौड़ाई, एयरक्राफ्ट की कंपैटिबिलिटी और फ्यूल की क्वालिटी चेक की जाती है। फ्यूल के सैंपल्स अमेरिका के लैब्स में टेस्ट होते हैं। एयरपोर्ट की छाटौन, टावर्स और हैंगर्स सब पर स्नाइपर पोजीशंस मार्क की जाती हैं। लैंडिंग से ठीक पहले एक बड़ा नो फ्लाई जोन एक्टिवेट हो जाता है। ड्रोन सर्वेलेंस और सैटेलाइट मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। पूरा एयरपोर्ट एक मिलिट्री जोन जैसा बन जाता है। प्रेसिडेंट जिस होटल में रुकता है वो एक टेम्पोररी व्हाइट हाउस बन जाता है। एडवांस टीम डिसाइड करती है कि कौन सा फ्लोर, कौन सा रूम और कौन ऊपर नीचे के फ्लोर्स पर रहेगा। रूम के टीवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी वायरिंग बदल दी जाती है। बुलेट प्रूफ ग्लास लगता है। इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई तैयार रखी जाती है। खाने के लिए डुप्लीकेट किचन्स और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब सेटअप की जाती हैं। प्रेसिडेंट जो भी खाता है वो पहले टेस्ट होता है। और हाँ, प्रेसिडेंट अपनी पोर्टेबल टॉयलेट सीट भी साथ लाता है। उनके वेस्ट सैंपल्स को सील करके टेस्ट के लिए यूएस वापस भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के किसी भी इवेंट के लिए आसपास की बिल्डिंग सील कर दी जाती हैं, छतों पर स्नाइपर्स तैनात हो जाते हैं और सड़कों पर एंटीरम बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। वो पोडियम भी नॉर्मल नहीं होता, यूज एक बैलिस्टिक शील्ड की तरह डिजाइन किया जाता है। यहाँ तक कि होस्ट कंट्री के मिनिस्टर्स भी अपनी पर्सनल कार्स यूज नहीं कर सकते, उन्हें शटल या बस से लाया जाता है।
ऊपर का एयर स्पेस पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड होता है और जमीन के नीचे वाइब्रेशन सेंसर्स लगाए जाते हैं ताकि हर डायरेक्शन से प्रोटेक्शन हो। प्रेसिडेंट हमेशा 7 लेयर्स की सिक्योरिटी के अंदर रहता है। सबसे बाहर की लेयर में लोकल पुलिस होती है, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस, फिर स्पेशल कमांडोज, स्नाइपर्स, इंटेलिजेंस टीम्स, काउंटर असॉल्ट यूनिट्स और सबसे अंदर प्रेसिडेंट के बिल्कुल पास यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए 300 से ज्यादा एजेंट्स डिप्लॉय किए जाते हैं। एयर स्पेस में 18 से 50 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन होता है। जमीन और आसमान दोनों ही सिक्योर होते हैं। प्रेसिडेंट की कार का नाम है द बीस्ट। ये कार एक ट्रक के फ्रेम पर बनी होती है। इसका वजन 9000 किलो से ज्यादा है और इस पर 5 इंच मोटा बुलेट प्रूफ ग्लास लगा होता है। इसका कैबिन पूरी तरह से सील्ड होता है और इसमें अपना इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन सिस्टम है। कार के अंदर इमरजेंसी ब्लड सप्लाई, आईसीयू लेवल मेडिकल सेटअप और फायर प्रूफ फ्यूल टैंक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, द बीस्ट जैसी ही कई दूसरी गाड़ियां भी कन्वॉय में चलती हैं ताकि कंफ्यूजन बना रहे और असली कर को पहचानना मुश्किल हो। प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय एक चलता फिरता कमांड सेंटर होता है। इसमें रूट क्लियर करने वाली गाड़ियां, सिग्नल जैमर कार्स, काउंटर असॉल्ट टीम्स, एम्बुलेंसेज और प्रेस व्हीकल्स शामिल होती हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर्स लगातार निगरानी करते रहते हैं। कॉन्वॉय कभी रुकता नहीं और एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है। प्रेसिडेंट जिस प्लेन में ट्रैवल करता है उसका कॉल साइन होता है एयरफोर्स 1। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं, एक उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है। प्लेन के अंदर बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, एक मेडिकल यूनिट और सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं। इसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे होते हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर ईएमपी अटैक से भी इसके सिस्टम सेफ रहते हैं। इस पूरे ऑपरेशन का एग्जैक्ट कॉस्ट कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, लेकिन अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक दिन का खर्चा कई $100 मिलियन तक हो सकता है। सिर्फ एक विजिट का खर्चा किसी छोटे देश की डेली जीडीपी के बराबर हो सकता है। तो अगली बार जब आप टीवी पर यूएस प्रेसिडेंट को मुस्कुराते हुए देखें तो याद रखना, उस एक स्माइल के पीछे पूरी दुनिया का सबसे कम्प्लेक्स सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा होता है। पावर सिर्फ पोजीशन नहीं होती, पावर प्रोटेक्शन होती है, पावर प्रेपरेशन होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। स्टे क्यूरियस।